पीपल नीड चेंज। तो आप किस तरह का चेंज ढूंढ रहे हैं? देखो, हमारा महेंद्रगंज में अब तक बहुत डेवलपमेंट में पीछा है। सो जैसा रोड कनेक्शन, आपका इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सब डेवलप में लैक हो रहा है। सो महेंद्रगंज ऐसा जगह है जहाँ पे आज तक कोई कोई ग्राम में रास्ता भी नहीं है। और अब तक इतना साल हम लोग चुनाव खेल के ये जिता रहा है हम लोग का नेता लोग को, लेकिन अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है अभी तक। अच्छा है, बिजली का कनेक्शन कुछ गांव में जा नहीं पाया है अभी तक। ये 2023 चल रहा है, 2023 तक जैसे कि आज़ादी का हम लोग ब्रिटिशर से जो आज़ाद हो गए, फिर मेघालय बना 1972 में, तो उसके बाद अभी तक आप बोल रहे हैं कुछ कुछ गांव में इलेक्ट्रिसिटी जा ही नहीं पहुंच भी नहीं पाया कुछ। अच्छा, तो जैसा हम लोग का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये स्कीम है जहाँ पे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, सेंट्रल स्कीम है। लेकिन ये सब स्कीम हम लोग का एरिया में अभी तक नहीं पहुँचा है। जैसा हम लोग का जो विलेजर्स है वो लोग डिप्राइव हो रहे हैं ये सब मिलने के लिए। वो लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सेंटर से दे रहा है उसको पब्लिक में। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो वो योजना महेंद्रगंज तक आपका हिसाब से नहीं पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंचा है? तो क्या वजह है जो नहीं पहुंच पाता है? सेंट्रल से सब दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग नहीं दे रहे। हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हम लोग का जितना विलेजेस है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं कर रहा है। अगर आप लोग मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि आप सरकार में आ गए, आपका सरकार बन गया, तो ऐसा क्या रिफॉर्म है जो आप मेघालय के लिए, आपका जगह के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप लाना चाहेंगे? देखो, अब हम लोग अभी थोड़ा सा पहले वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए बोल रहे थे। हाँ। अभी आप रिसेंटली जो दिसंबर में महेंद्रगंज बाजार एरिया में हाँ। 2-3 महीने के लिए करंट नहीं था। अच्छा। हाँ, सो पब्लिक उसमें कितना सफर हुआ है। एक ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए भी हम लोग का मेघालय सरकार नहीं कर रहे। ये चीज़ जो करने मिलता था वो भी नहीं करते वो लोग। जैसा ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने चाहिए था खाली, लेकिन रिप्लेस बिना करके इतना महीना रखा है हम लोग का पब्लिक को टॉर्चर किया है। दैट इज पार्ट ऑफ द टॉर्चर ओनली, क्योंकि दे पेड द बिल्स, वो लोग बिल्स पे किया है, सब अप टू डेट है, लेकिन ट्रांसफार्मर चेंज करके देने नहीं मिलता है 2 मंथ्स के लिए। दैट्स टू मच। और अच्छा। ये सब चीज हम लोग का पब्लिक जो महेंद्रगंज का है वो लोग झेल रहा है। झेल रहे हैं। सॉरी, आई एम नॉट फ्लुएंट इन हिंदी, सो ओके, आप अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। देखिए, भाषा का बैरियर है, सब जगह में है। और एक हमारा जो देश है वो काफ़ी खूबसूरत है। हर आपको 10 किलोमीटर में खाने का, पीने का, ये सब बदल जाता है, भाषा बदल जाता है। तो हम लोग कोशिश करना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ समझा पाए ये वीडियो के माध्यम से कि आपका सोच, आपका डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सही रहेगा। जो आपसे हामी भरेंगे वो आपको चाहेंगे, और जो नहीं, अगर किसी का पास आपसे भी बेटर आइडिया है तो वो आपको बता भी सकते हैं। शायद आप अगर उन लोगों से जुड़े रहे, है ना।
अच्छा, अगर इसमें और एक बात कहा जाए, रिफॉर्म तो ठीक है, इसमें अगर एक और बात जोड़ा जाए कि आपको क्यों लगता है कि महिंद्रागंज का लोग जो है आपके कंस्टिट्यूंसी के, आप उन बाकी जो कंटेस्टेंट हैं उनसे अब बेटर है, आपको क्यों वोट देना चाहिए? देखो, जब आप पब्लिक के लिए काम करेगा बोल के सोच के हाँ। चल रहा है, इलेक्शन चुनाव लड़ रहा है, हाँ। तो पब्लिक के लिए काम करना पड़ेगा। अच्छा। हम जो देखा है, हम लोग का जो लीडर है, जो अभी प्रेजेंट एमएलए है, वो पब्लिक का प्रॉब्लम का टाइम में, हाँ। डेवलप में, और ये आपका जो जैसा जब करंट नहीं था, वो एमएलए है, तो वो तुरंत फोन करने से वो सब कुछ हो जाता था। लेकिन हम लोग का एमएलए अब 2 महीना के लिए क्यों वेट किया है? हाँ। तो पब्लिक कितना सफर हुआ है। ये एमएलए एक फोन जो करके बोल सकता था इंजीनियर लोग को ट्रांसफार्मर चेंज करके दो, वो लोग कर देता था, खाली ऑर्डर ही चाहिए था। लेकिन हम लोग का एमएलए 2 महीना के लिए पब्लिक इतना सफर किया, फिर भी चुप बैठा है। अच्छा। और जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, उसका एक अभी लीडर जो खड़ा हो रहा है, वो भी चुप बैठा था। वो भी कुछ कर सकता था, क्योंकि उसका ब्रदर इन लॉ ही चीफ मिनिस्टर है। पब्लिक का सेवा करना है तो तुरंत करना है। 2-3 महीना रुक के सफर करा के पब्लिक को हरासमेंट करने नहीं चाहिए। अच्छा। लेकिन एक बात भी है ना, जैसे कि अगर देखा जाए कि आप जो प्रेजेंट एमएलए डिकेंजी डी सिराजी के बारे में जो बात कर रहे हैं, उनका वोट परसेंटेज जो है 2018 जो असेंबली इलेक्शन था, उसमें उनका वोट परसेंटेज काफ़ी अच्छा था, करीबन मोर देन 6000 था। हाँ, तो इतना मार्जिन से उन्होंने अपना चुनाव जीता था। तो जहाँ इतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, तो आपको क्यों लगता है कि उन्हें आप हरा पाएंगे या आप जीत जाएंगे? ऐसा कुछ आपका मतलब कैलकुलेशन है कि हाँ, आप ये वोटर जो है, इतना मार्जिन वाला जो वोटर है, इनको आप कैसे समझा पाएंगे कि आप सही कंटेस्टेंट? अभी जैसा जो अभी पहले थोड़ा देर पहले हम बोल रहा था महिंद्रागंज का पब्लिक जो सफर हुआ, वो लोग ही मैडम को वोट दिया था। तो मैडम अगर पब्लिकली काम नहीं करेगा तो वोट देके क्या फायदा? हाँ। जैसा हिली एरिया में अभी तक कोई घर है जो बिजली नहीं मिल रहा है, तो उन लोग को 10 साल हो गया एमएलए हो के, उसको बिजली देने चाहिए था, तो वो भी नहीं किया, तो पब्लिक क्यों वोट करेगा? अभी इतना सारा प्रॉब्लम है महिंद्रागंज कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसा रोड कनेक्टिविटी, आपका पानी का, बाद में आपका हॉस्पिटल्स, जो 10 साल पहले हॉस्पिटल है वो अभी तक अपग्रेड ही नहीं हुआ 10 साल में। तो हम लोग कहाँ में है? हम लोग को सोचना पड़ेगा। हम पब्लिक को वही बोल रहे हैं, हम लोग 20 साल पीछे में है, डेवलपमेंट हो रहा है बाहर में। अभी जैसा आप आसाम देखिए, आसाम सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में भी बीजेपी है, बीजेपी रूलिंग स्टेट है। तो उन लोग का डेवलपमेंट देखो कितना स्पीड चल रहा है। तो ये हम लोग क्यों बोल रहे हैं डबल इंजन सरकार? तो डबल इंजन होने से स्टेट में सेंट्रल में भी बीजेपी सरकार है, और अगर हम लोग का स्टेट में भी बीजेपी सरकार होगा तो हम लोग डेवलपमेंट फास्ट कर सकेगा। ऐसा माने एक पार्टी स्टेट में है और दूसरा पार्टी सेंट्रल में होने से, हम लोग बीजेपी की पार्टी सेंट्रल में होने से मैसेज देना था जो सेंट्रल से ये स्कीम है, ये स्कीम है, तो वो भी नहीं किया। हम लोग का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग भी पब्लिक तक नहीं पहुँचे, तो पब्लिक क्यों वोट करेगा? वोट करके फिर डेवलप नहीं रहे, आपका
फिर आपका ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम है महेंद्रगंज में। जो आप महेंद्रगंज जाने से मालूम होगा, ये आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सब अपग्रेड नहीं हुआ। अच्छा हाँ, कॉलेज अभी तक एक ही कॉलेज है महेंद्रगंज में। अच्छा तो जो अच्छा एजुकेशन मैंने चाह रहा है वो लोग बाहर जाके पढ़ रहा है। अच्छा तो 10 साल में तो उड़ा में एक अच्छा कॉलेज भी निकल होने चाहिए था, तो अभी तक वो भी नहीं है। आपका हॉस्पिटल भी वही है। हाँ? जो ये रास्ता घाट है ये सब अभी तक नॉट अप टू द मार्क। ओके हाँ, तो पब्लिक देखेगा, चॉइस करेगा, तो किसको बनाने से अच्छा होगा देगा। सो आई एम फुली कॉन्फिडेंट दैट पब्लिक विल वोट फॉर मी बिकॉज ओनली बीजेपी कैन ब्रिंग डेवलपमेंट इन अ फास्ट वे। ओके तो बोल रहे हैं कि वहाँ पे लिक्विड अस्पताल नहीं वेल है? इक्विप्ड हॉस्पिटल नहीं है अभी, सोनोग्राफी मशीन तक भी नहीं है। अच्छा हाँ, वैसा डायलिसिस मशीन भी होता है किडनी पेशेंट के क्योंकि लिए। महेंद्रगंज का पब्लिक सोनोग्राफी करने के लिए तुरा तक आ रहा है, कोई गोलपारा जा रहा है, क्योंकि तुरा में भी कभी भी अवेलेबल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कभी मिशन खराब है, तो गुवाहाटी तक जाना पड़ रहा है व गोलपारा तक जाना पड़ रहा है पब्लिक को। तो गरीब आदमी के लिए आप सोचो, ये महेंद्रगंज से गोलपारा जाने का खर्चा ये सब सेव होता था। ठीक है कि अगर एक सोनोग्राफी करने के लिए एक अगर उससे 100-200 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, हाँ। तो ये तो एक पब्लिक जो फाइनेंशियली जहाँ का पब्लिक साउंड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस भी टूरिज्म नहीं है, बिजनेस अगर कुछ करे तो ढंग से कुछ नहीं कर पाता है शायद। कुछ लोग शायद अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, कुछ तो ये डिस्क्रिमिनेशन, हाँ अभी जो आप बोल रहा था, बिजनेस में भी कोई खाली आप हो रहा है, बाद बाकी जो दूसरा लोग है उन लोग को चांस ही नहीं मिल रहा है। हाँ, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। हाँ, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो ये दानी आदमी लोग पब्लिक को झूठ मूठ बोल के सही सरकार बनाने के लिए नहीं दे रहे। जैसा अभी महेंद्रगंज में ओपन हेड स्पीच हो रहा है, जो बीजेपी को बनाने से मंदिर तोड़ के मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाएगा, ये सब एक वेल नोन आदमी जो इलेक्टेड आदमी है वो बोल रहा है, तो ये सब वायरल भी हो रहा है। अच्छा। तो ये लोग क्या कर रहा है, ये खुद का बेनिफिट के लिए पब्लिक का माइंड को डाइवर्ट करता है। सो जब इलेक्शन आएगा ये लोग उसका बात सुन के डाइवर्ट हो जाएगा, डाइवर्ट होने के बाद वोट उनका हिसाब से डालेगा, तो डालने के बाद तो जीतने के बाद तो उन लोगों का वैल्यू नहीं है, गरीब तो गरीब ही रहेगा, लेकिन उसको तो 12 कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हाँ, करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मोनोपोली हो रहा है। हाँ, इतना आदमी है जो कैपेबल है एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उन लोग को बात करके दो, वो भी नहीं कर रहा है। एक लंबा स्ट्रेच एक आदमी को दे रहा है, क्यों? मोनोपोली। तो ये सब खुद का बेनिफिट के लिए पब्लिक को भड़का के झूठ बोल के इलेक्शन खेल रहे हैं। तो हम लोग अभी बीजेपी से हम लोग क्या चाह रहा है, सबका साथ सबका विकास, ये हम लोग का मोटो। हाँ, हम लोग दूसरा कम्युनिटी को फेंक के हम लोग हमारा कम्युनिटी को देखेगा, ये सब नहीं है हम लोग का। हाँ, हम क्रिश्चियन होने से भी मुस्लिम हिंदू सब हम लोग एक है। और महेंद्रगंज ऐसा जगह है जो
10-15 साल पहले, क्योंकि हम एक्चुअली हम भी महेंद्रगंज का अंडर में हमारा दादी मामी का ग्राम है बोल्डामुंगरी। तो ये सब महेंद्रगंज कॉन्स्टिट्यूंसी का अंदर है। तो हम देखा है 15 इयर्स पहले ये महेंद्रगंज एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी में गारो, मुस्लिम, हाजोंग, कोच और बंगाली सब मिल के रहता है। हाँ, तो ये है एक दूसरा को हम हिंदी से आपको वो बात बोलने नहीं मिल रहा है। तो अंग्रेजी भी हाँ, हेट नहीं था। अच्छा। हाँ, हिंसा नहीं था। अच्छा। तो अभी क्या किया, ये लीडर लोग जो अपना बेनिफिट के लिए देख के पब्लिक को एक दूसरे से हेट करा रहा है। अच्छा। बाय द नेम ऑफ द रिलीजन। अच्छा। लेकिन आप देखिए मोदी सबका साथ है। अच्छा। अगर हेट करता था, अगर क्रिश्चियन को हेट करता था, तो सरकार क्यों फ्री चावल देगा क्रिश्चियन को? क्यों फ्री चावल देगा मुस्लिम को? अगर हेट करता था तो ये एक छोटा सा मैसेज है हमारा तरफ से, जो बीजेपी सबका साथ है। अच्छा। ये लीडर लोग हम लोग को झूठ मूठ बोल के अपना बेनिफिट के लिए खाली इलेक्शन प्रोपागेंडा बना के हम लोग को राइट वोट से डाइवर्ट करते हैं। अच्छा। अच्छा, मतलब जीतने के लिए आपका कहना ये है कि जीतने के लिए उन लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। झूठ का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, तो इसमें अगर हम लोग और एक एंगल देखें तो आपको मतलब लगता है कि ये सारा चीज़ जो हेट हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है पाएंगे, मतलब सारा देखो ये थोड़ा टफ है, लेकिन देखो अभी बीजेपी का सिस्टम दूसरा है। अच्छा। और हम लोग का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हेल्प से जैसा वो घर घर तक कोना कोना तक सब डेवलपमेंट दे रहा है। तो ये हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग का जो इलेक्शन का पहले जो हम लोग घर घर विजिट करके सर्वे कर रहे हैं, उन लोग को बात करके सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अभी तो सबका हाथ में मोबाइल है, तो सब कुछ देख रहा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, जो बीजेपी को पहले एक्सेप्ट नहीं करता था, हम लोग उन लोग का घर में जाके उन लोग का क्या प्रॉब्लम है वो पहले समझ के उन लोग हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। बीजेपी इज नॉट अगेंस्ट एनीबडी। तो बीजेपी किसी का दुश्मन नहीं है। बीजेपी हम लोग का पब्लिक का और नंबर 1 गरीब के लिए अच्छा गवर्नमेंट है बीजेपी। तो पब्लिक अभी एक्सेप्ट करने के लिए स्टार्ट किया है, एक्सेप्ट भी कर रहा है। और आप देखा होगा अभी पब्लिक बीजेपी का पास बहुत आ रहा है। हमारा कॉन्फिडेंट है पीपल, जनता बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि बीजेपी का जो डेवलपमेंट हो रहा है बीजेपी से, पब्लिक इसको मांग रहा है, जनता इसको मांग रहा है। जो डेवलपमेंट जल्दी हो, एम्प्लॉयमेंट जितना डेवलपमेंट होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट निकलेगा। हाँ, और मोनोपोली ये सब होने नहीं चाहिए। तो पब्लिक शांति से उसका बिजनेस कर सकेगा। बिजनेस कर सकेगा। बिजनेस में कोई दिक्कत है अभी? हाँ, बहुत सारा दिक्कत है। अभी जैसा महेंद्रगंज से एक पटर का एक्सपोर्ट चल रहा है। ये एक्सपोर्ट चल के रास्ता कहाँ एक्सपोर्ट चल रहा है? बांग्लादेश। अच्छा। महेंद्रगंज से। तो ये एक्सपोर्ट चलने का टाइम में ये एक्सपोर्टर लोग बहुत अंदर में दुख है। हाँ, क्योंकि एक्सपोर्ट करके बिजनेस करके रुपया जो हम लोग बिजनेस करने से कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। हाँ, कुछ फायदा के लिए बिजनेस करेगा, प्रॉफिट होने के लिए प्रॉफिट होने के लिए। करता है। तो देखो ये एक्सपोर्ट में
बहुत सारे इलीगल कलेक्शन हो रहा है। जैसा एक आदमी को दिया जा रहा है, उसका कमीशन है, अच्छा बाद में एमडीसी का कमीशन है, आपका एमडीसी का बेटा का दूसरा कमीशन है, और पुलिस का भी है। तो ये सब कमीशन दे दे के एक्सपोर्टर थक गया। अच्छा हाँ, क्योंकि प्रॉफिट कम है। अभी सेफ्टी कलेक्शन हो रहा है ना, गुंडा टैक्स हो रहा है, ये सब पब्लिक मालूम है, ये सब पब्लिक को मालूम है। तो ये सब मोनोपोली करके ये बिजनेस करने वाला लोग, ये एक्सपोर्टर लोग परेशान में है, लेकिन एक्सप्रेस करने नहीं मिल रहा है। अच्छा बोलने के लिए उन लोग डरता है। अच्छा हाँ, आप पूछने से वो लोग नहीं बोलेगा, क्योंकि आप पूछने से वो लोग बोलने से उनको ट्रीटन करता है, निकाल देता है। अभी रिसेंटली एक आदमी हमारा पार्टी को सपोर्ट किया, उसको एक्सपोर्टर से आउट कर दिया। अच्छा तो ये इलेक्शन एक्सपोर्ट में लेन देन नहीं है, माने कुछ लिंक नहीं है। वो किसको सपोर्ट करता है वो उसका इंडिविजुअल राइट है। हाँ। बीजेपी को सपोर्ट किया, उसके लिए उसको निकाल दिया, दैट इज इलीगल। कोई भी नागरिक किसी को भी सपोर्ट कर कर सकता है, वो अपना मर्जी से। मर्जी से हाँ। उनका इसीलिए इसे चुनाव बोलते हैं। हाँ कि आप अपना कंटेस्टेंट को चुने। हाँ, लेकिन महेंद्रगंज में ऐसा नहीं हो रहा है। महेंद्रगंज में डिक्टेटर हो रहा है, अच्छा डिक्टेटरशिप हो रहा है, क्योंकि आप चाहने से भी आपको धमकी देगा, उसको मत दो, इसको दो। हाँ, तो ये सब चल रहा है महेंद्रगंज में। हाँ, लेकिन आई हैव फुल कॉन्फिडेंस पीपल विल वोट फॉर बीजेपी। ओके। और जैसे कि देखा जाए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है, हाँ जैसे कि मान लीजिए आप जहाँ पे सड़क का काम आ गया, कहीं पाइपलाइन बिछाना है, कुछ ब्रिज बनाना है, कालपट बनाना है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो सारा काम निकल के आता है, उसमें भी काफ़ी सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखना मिलता है कि हाँ पॉलिटिकली काम कुछ ये फ़ोन कॉल का चाहिए, साहब का फ़ोन कॉल चाहिए वगैरह वगैरह चाहिए। तो ये जो एक पार्ट ऑफ द सिस्टम हो चुका है। हाँ हाँ, हाँ, ये सिर्फ महेंद्रगंज का नहीं, ये सारा मेघालय में। हाँ। हाँ, तो ये सिस्टम जो है इसको आप लोग कैसे फाइट करेंगे, मतलब इसे चेंज कैसे ला सकते हैं आप? देखो, जब हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आएगा, हाँ तब ये सिस्टम सब चेंज होगा। अच्छा जैसा आप बोल रहे हैं, मोनोपोली टाइप, लाइक फोन करने से उसको टेंडर दे देता है। अच्छा हाँ, मेघालय में बहुत सारा आदमी है जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट का टाइम में बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर लोग काम नहीं मिला, इवन दो इफ दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क। क्यों? उन पार्टी को सपोर्ट नहीं किया उसके लिए। अच्छा तो अभी क्या हो रहा है, ये PWD हो या एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, आपका ये सब में धमकी भी चल रही है। जैसा लास्ट एक APO को, एक पार्टी का जो ब्लॉक लीडर था, उसने ओपनली फोन में धमकी दिया, ट्रांसफर करेगा, ये करेगा। अच्छा उसका बात से काम नहीं करने से ट्रांसफर कर देगा। हाँ, तो ये वायरल हो गया पूरा। अच्छा हाँ, तो ये सब चीज़ बीजेपी सरकार होने से ये सब चीज़ नहीं होगा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये तो गुंडागिरी हो रहा है, अच्छा दादागिरी टाइप हो रहा है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि कुछ दादागिरी चल रहा है। हाँ। आपका कंस्टिट्यूंसी में जहाँ से नहीं, ये पूरा मेघालय में चल रहा है। अच्छा पूरा मेघालय में हाँ। चल रहा है। आपको खुला दिल से सपोर्ट कर पाएंगे या आपसे जुड़ पाएंगे, तो ये मुमकिन कैसे दिख रहा है आपको?
देखो धमकी से काम नहीं होता है। धमकी से वो चुप रह सकता है, लेकिन दिल को जीतने नहीं मिलेगा। हमारा जो फेथ है पब्लिक के ऊपर में, और फुल कॉन्फिडेंस है इस बार पब्लिक तोड़ फोड़ के बीजेपी को ही वोट देगा, क्योंकि पब्लिक फेड अप हो गया। ये सरकार बनाने से भी सेम है, ये सरकार होने से भी सेम है, तो बीजेपी कभी भी सरकार नहीं हुआ, तो इस बार पब्लिक चेंज के लिए खुल के वोट देगा। महेंद्रगंज में जितना भी दादागिरी हो व जितना भी धमकी दो, ये काम नहीं होगा। और एक चीज, जैसा इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन हमारा महेंद्रगंज में इंडिपेंडेंट नहीं हो रहा है, किसी का डर में चलना पड़ रहा है। अच्छा। जैसा हम लोग ब्रिटिश का टाइम में ब्रिटिश का डर से हम लोग चला है, अभी महेंद्रगंज में ऐसा हो रहा है, किसी का डर से चलना पड़ रहा है। अच्छा। तो ये सब चीज से सुरक्षा और माने फ्री होने के लिए बीजेपी को पब्लिक वोट देगा, मेरा फुल कॉन्फिडेंस है। मतलब आप इस डर से लड़ना चाहते हैं? इस डर से लड़ना चाहते हैं। महेंद्रगंज को खाली शांति चाहिए। अच्छा। शांति, और जो एम्प्लॉयड है उन लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा। हाँ, वो तो जब हम लोग डेवलप करेगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाएगा, जैसा ये जो जीडीपी है, एज पर आरबीआई रिपोर्ट 2-3 महीने का बात है। अच्छा। आरबीआई रिपोर्ट हम लोग देखा है, ये हम लोग का जीडीपी मेघालय में कम है, डिक्रीज है। अच्छा। लेकिन कंपेयरिंग टू अदर स्टेट लाइक नियरेस्ट स्टेट इज आसाम, आसाम का जीडीपी अप है। क्यों? डबल इंजन सरकार है। अच्छा। हाँ, डेवलप हो रहा है, और मेघालय अंडर डेवलप। सो इस चीज के लिए पब्लिक को मालूम होनी चाहिए कौन सा पार्टी को सरकार बनाने से हम लोग का डेवलप। आपका कैंपेनिंग चल रहा है आपका एरिया में, तो किस तरह का कैंपेनिंग आप कर रहे हैं? कैसे आप अपना वोटर्स लोग को, या किस तरह का मैसेज आप देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं आप? देखिए, हम लोग अभी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। हम लोग का कार्यकर्ता से सब अपना अपना काम कर रहा है। सो अभी हम लोग जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, उसमें हम लोग मोदी जी का जो डेवलपमेंट है, जो स्कीम्स है, वो हम लोग पब्लिक को बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, और पब्लिक खुश है। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद बहुत खुश हो रहा है, और हमारा ख्याल से इस बार पब्लिक जोर से बीजेपी को ही चुनेगा, क्योंकि हम लोग का जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गरीब के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये चीज पब्लिक तक नहीं पहुंच रहा है। अब अगर हम लोग का एरिया में इंटीरियर एरिया में जाएगा, बा ऐसे आपका जो महेंद्रगंज एरिया में जो ग्राम विलेजेस है, आप उधर में जाने से देखेगा, ये एवरी ईयर लो कॉस्ट हाउस के लिए आदमी लोग का नाम लिख के जाता है, सर्वे होता है, सब कुछ होता है सरकार का तरफ से, मेघालय गवर्नमेंट का तरफ से, लेकिन उन लोग का नाम लिस्ट में तो आता है, लेकिन घर तो नहीं है। तो पब्लिक का हक कौन ले रहा है? ये चीज कंप्लीट होगा जब हम लोग मेघालय में बीजेपी सरकार होगा। देखिए, इसमें एक बात और आता है। कुछ दिन पहले प्रेजेंट एमएलए जो है श्रीमती डिकांची टी सिरा जी, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि जो जल जीवन योजना है प्रधानमंत्री की, तो जल जीवन योजना जो है वो पूरा फ्लॉप गया है आपका उनका एरिया में, आपका एरिया में, उनका एरिया में। और तो
इस तरह का जो बड़ा बड़ा जो चीज है, जो जो हर घर नल योजना, जो, जो रिमोट विलेजेस जो है उन लोगों को पानी, पीने का पानी मिले पाइपलाइन से, लाइन के द्वारा, तो ये अगर अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये सक्सेस हुआ है या आपका हिसाब से नहीं हुआ है? देखो ये चीज उसका ऐसा लीडर ऑफ महिंद्रागंज, ऐसा इलेक्टेड मेंबर ऑफ महिंद्रागंज, ये चीज फाइट करने के लिए, पब्लिक के लिए फाइट करने के लिए उसका भी ड्यूटी था। अच्छा। खाली बोलने से नहीं होता है, जाके घर घर में जाके देखो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना फुलफिल हुआ, कितना फुलफिल नहीं हुआ। लेकिन खाली बोलने से नहीं होता है, ग्रास रूट तक जाके ढूंढना पड़ेगा किसका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये चीज जल जीवन मिशन जो है फ्लॉप हुआ है क्योंकि उसको कोई भी फॉलो अप नहीं कर रहा। एज पर द गाइडलाइंस फ्रॉम द स्कीम उसका हिसाब से काम नहीं कर रहे। उसको पकड़ो, कौन नहीं कर रहे। तो पावर में था, एमएलए है, वो पकड़ने चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, मतलब एक अलग मुद्दा में, कि आपने रिसेंटली महिंद्रागंज का बस एसोसिएशन जो है वहाँ पे आपने विजिट किया था, राइट? तो बस एसोसिएशन जो है वहाँ पे क्या है कि आप देखने मिलता है कि वहाँ का जो सर्विस दे रहे हैं, पब्लिक सर्विस जो दे रहे हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, जो गाड़ी में कंडक्टर है, उन लोगों का अगर हम लोग देखें एक एंगल से, उन लोगों का सुरक्षा के लिए उन लोगों का कोई स्कीम से कोई सरकार उन्हें फ़ायदा देना चाह रही है या देने के लिए कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता। क्योंकि देखिए, कोई भी एक बस ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो वो गाड़ी चलाते हुए वो अपना जीवन पूरा बिता लेता है, बुढ़ापा तक वो अपना वही काम करता है। तो बुढ़ापा का बाद में उसका रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लान या ऐसा कुछ इंश्योरेंस, अगर उस वही कर्मचारी जो ड्राइवर है या जो है बस एसोसिएशन में जो भी मिलते हैं, सिर्फ नॉट ओनली बस एसोसिएशन, जो भी गाड़ी या इस रिलेटेड जो आदमी लोग हैं, तो उन्हें कुछ योजना से, मतलब मान लीजिए किसी इंश्योरेंस दिया जा सकता है उन्हें, हाँ है। उन्हें दिया जा सकता है, रिटायरमेंट प्लान दिया जा सकता है। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ये एक स्कीम है, आयुष्मान भारत योजना। अच्छा, ये लाइफ इंश्योरेंस है। अच्छा, तो लेकिन ये सब चीज हम लोग का मेघालय सरकार नहीं दे। अच्छा, मेघालय सरकार नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? ये पब्लिक तक नहीं पहुंचा रहा है। अच्छा, अच्छा, मतलब ये क्योंकि आ नहीं पा रहा। हाँ, अच्छा से ये सब चीज हम लोग का सरकार जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। हम लोग बहुत बार ये चीज करने के लिए कोशिश किया, तो बैंक में फॉर्म भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत हो जाता है। अच्छा, सेंटर जो दे रहा है, इम्प्लीमेंट करने वाला स्टेट गवर्नमेंट है ना, हाँ, हाँ, तो करने चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे। मतलब ग्राउंड लेवल में सेंट्रल का स्कीम नहीं आ पा रहा है। नहीं आ रहा है। आपको लगता है कि आप जब अपना कंस्टिट्यूंसी विजिट करते हैं तो वहाँ के लोगों से जब आपका मुलाकात होता है तो वहाँ पे आप उन लोगों को आप अच्छी तरह से समझा पाते हैं कि आपको क्यों वोट देना चाहिए, और आपका स्कीम क्या है, और आप कैसे उन लोगों को मदद करेंगे? एक कैंपेनिंग में पॉसिबल होता है? हाँ होता है। अच्छा, देखो सब चीज खाली बोलने से भी नहीं होता है, हाँ। करके दिखाना पड़ता है। हाँ, तो महिंद्रागंज का पब्लिक हमको बहुत साल से पहचानता है, तो उन लोगों के साथ जो हमारा रिलेशन है वो बहुत साल से है। तो उन लोग को खाली सही आदमी चाहिए जो उन लोग का सहारा दे और उन लोग को हेल्प करने चाहिए, जो हेल्प करेगा। चलिए ठीक है। तो
ये थे टिंकू मराग जी, ये थे बीजेपी से एमएलए का कैंडिडेट महेंद्रगंज से। तो इनसे बातचीत करके इनका सोच जानने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया कि किस तरह का डेवलपमेंट ये चाहते हैं, अगर ये जीतते हैं तो, ये अपना सरकार ला पाते हैं तो। बाकी कुछ और भी सवाल था, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कुछ दिनों बाद अपना बाकी का सवाल पूरा करें। अच्छा लगा आपसे मिलके। और एक बात और है, आपका जो फिटनेस है, ये फिटनेस के लिए कुछ आप करते हैं, मतलब योगा या मैंने मैं पहले बास्केटबॉल खेलता था। अच्छा। तो आई एम अ नेशनल प्लेयर। अच्छा, बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के नेशनल प्लेयर हैं। हाँ, अच्छा, आई रिप्रेजेंटेड मेघालय। अच्छा, तो ये तो काफी प्राउड चीज है। आप नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर, महेंद्रगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए कंटेस्टेंट है ना। तो इसीलिए आपका हाइट मतलब बास्केटबॉल के हिसाब से ही मतलब सब ठीक है। अच्छा, और फिटनेस के लिए कुछ योगा वगैरह करते हैं आप? करते हैं। अच्छा, ऐसे आप रामदेव बाबा जी को उनको फॉलो करते हैं या उनका अलावा ही आप योगा कर लेते हैं? यूट्यूब से देख के कर लेता है। यूट्यूब से देख के कर लेते हैं। चलिए, इनसे बातचीत अच्छा लगा। और बाकी अगर कुछ सवाल हम लोगों से मुझसे अगर छूट गया है, अगर हम लोगों ने डिस्कस कर नहीं पाया हूँ, तो मैं चाहूँगा आप लोग अगर कमेंट में लिख दें आपका जो भी सवाल है। हम कोशिश करेंगे, द बोथ साइड न्यूज़ कोशिश करेगा कि इनसे जब भी अगला मुलाकात हो वो सवाल हम जरूर पूछ पाए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।